Dear students, in the previous video on models, we have seen the problem we face during having a clear concept about models. So generally we study that a model has certain moods. हमने अभी तक हम स्टडी करते रहे हैं कि एक मॉडल में कितने मूड हो सकते हैं. एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कैन में आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, एलिजिबिलिटी होती हैं बहुत सारी चीज़ें. तो ऑफ़र भी हो सकता है उसमें. लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इस तरह से सभी स्टडी करते हैं. तो इस तरह की स्टडी को बेस बना करके वो स्टडी सही है जो आपने अभी तक की है. अब इसको स्टाइल बदल के स्टडी की जाए. मीन्स एक मूड में कितने मॉडल और फिर उन मॉडल्स में आपस में यूज में डिफरेंस क्या है. लेट अस सी. देखिए, तो मॉडल्स इन मूड टू हैव ए क्लियर एंड मोर क्लियर आइडिया अबाउट इट. तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुमति. क्या देखेंगे? अनुमति. अनुमति को क्या बोलते हैं? परमिशन. परमिशन में देखिए कौन कौन से मॉडल आते हैं. तो यहां पे आ जाएगा अनुमति मांगना. अच्छा, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि अनुमति मांगना या आस्किंग परमिशन और रिक्वेस्ट एंड ऑफर, इनमें डिफरेंस क्या है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आस्किंग परमिशन. इंग्लिश में लिखें तो आस्किंग परमिशन. कैन आता है, मे आता है, कुड आता है एंड माइट आता है. अब देखिए इसमें स्थितियां क्या बनती हैं. कैन का यूज़ जो है हम कह सकते हैं घरेलू यूज़ है. जहाँ ज़्यादा क्लोज रिलेशन होते हैं वहाँ पे कैन यूज़ करते हैं. तो इसको हिंदी में कह सकते हैं घरेलू यूज़ है इसका. इंग्लिश में बोले तो ये फॉर्मल है. कैसा है? फॉर्मल. इनफॉर्मल. ठीक है, इनफॉर्मल है ये. और मे का यूज़ कैसा है? हिंदी में लिखें तो ऑफिशियल, या इसको कह सकते हैं हम फॉर्मल. ऑफिस वगैरह में कहीं पे भी हम बाहरी लोगों से यूज़ करते हैं. कुड क्या है? मोर पोलाइट है. मोर पोलाइट. इसको हम लिख सकते हैं ज़्यादा विनम्र लिख सकते हैं. और माइट आपका संकोच लेके आता है. क्या लेके आता है? संकोच के साथ जब हम अनुमति मांगते हैं, परमिशन को आस्क करते हैं संकोच के साथ में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेजिटेशन. क्लियर? अब यहाँ पे आती है गिविंग परमिशन. क्या आती है? गिविंग परमिशन, यानी कि अनुमति देना. ठीक है? अरे भाई, ये देखिए, तो इसके लिए दो ही मॉडल होते हैं, ये और ये हमारे कॉमन सेंस का मैटर है कि अनुमति देने वाला जनरली सीनियर ही होता है. तो सीनियर ज़्यादा पोलाइट क्यों होगा और हेजिटेशन भी उसको क्यों होगा? नहीं होगा ना. तो इस स्थितियों में कुड और माइट का यूज़ परमिशन को देने के लिए नहीं करते हैं. परमिशन देने के लिए केवल कैन और मे का यूज़ होता है. और डिफरेंस यही है घरेलू और ऑफिशियल. ठीक है? इस तरह से भी ज़्यादा क्लोज रिलेशन होते हैं वहाँ कैन का यूज़ करते हैं, और जहाँ ऑफिशियल रिलेशन होते हैं वहाँ पे.
दूसरी बात ये, अगर कैन से हमारी बात नहीं बनती है, हमने अपने फादर से कुछ कहा और नहीं बात बनी, तो हम कुड में रिक्वेस्ट करेंगे। किस में करेंगे? सॉरी, अनुमति किससे मांगेंगे, परमिशन किससे मांगेंगे? कुड से। और स्कूल में है या कहीं ऑफिस में है और मे से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, आस्किंग परमिशन, परमिशन किससे मांगेंगे? मे से मांगेंगे। और नहीं मिलती है तो नेक्स्ट टाइम हम 2-5 मिनट बाद किससे कहेंगे? फिर कुड से कहेंगे। कैन से ज़्यादा सॉफ्ट होकर के हम कुड में आएंगे और मे से भी ज़्यादा सॉफ्ट होकर के हम कुड में ही आएंगे, माइट में नहीं जाएंगे। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना। क्लियर? और माइट बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट काम करता है और यह संकोच या हेजिटेशन को बताता है। क्लियर? हेजिटेशन मीन्स मुझे मालूम है या मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अनुमति मिलेगी नहीं, लेट अस ट्राई, मिल जाए तो ठीक है। जब ऐसी सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो हम माइट का यूज़ ही करते हैं। एक चीज़ तो ये, इसमें 2 ही चीज़ें हम लेंगे, एक और चीज़ ले लेते हैं इसमें, एडवाइस। किसको ले लेते हैं? एडवाइस मूड को अगर ले लें, यहाँ पे हमने पर आस्किंग परमिशन और गिविंग परमिशन 2 मूड लिए थे परमिशन के अंतर्गत। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस अगर मूड है तो इसमें कौन कौन से मॉडल आएंगे? सबसे पहले तो आप लोग जान ही गए हैं, शुड को तो आना ही आना है। आना है कि नहीं आना है? इसके बाद में शुड के साथ में और कौन सा मॉडल आएगा? कुड और माइट। क्लियर? मस्ट और शैल आई। और क्या हो सकता है इसमें? चलो इनको देखते हैं, फिर कोई ध्यान आएगा तो फिर लिखेंगे। शुड क्या करता है? सामान्य रूप से इन्हें जनरल वे एडवाइस करता है। कैसे करता है? जनरल वे। एडवाइस आ गई तो जनरली हमें शुड मॉडल का ही यूज करना है, दैट्स ऑल। कुड क्या है? इसमें जैसे हम अपने बॉस को एडवाइस करें, बॉस को क्या करें? एडवाइस करें, तो हम किस मॉडल का यूज करेंगे? अब बॉस को जाहिर सी बात है, शुड में तो नहीं कह सकते यू शुड डू दिस एंड यू शुड डू दैट। तो बॉस ये कहेगा भैया मैं क्या यहाँ घास खोदने के लिए बैठा हूँ जब आप ही सब कुछ डायरेक्शन दे रहे हो। तो वहाँ पे स्थिति फिर हमारी कुड वाली आ जाती है। बॉस को एडवाइस करने में कहीं ना कहीं हमारा जो टोन है लैंग्वेज का, वो रिक्वेस्टिंग टाइप का रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे बॉस को जब किसी सीनियर को, अपन से सीनियर को एडवाइस देते हैं, तो हम किसका यूज कर लेते हैं? कुड का। मीन्स एडवाइस भी है और रिक्वेस्ट भी है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन ए रिक्वेस्टिंग वे। रिक्वेस्टिंग वे एडवाइस तो दे रहे हैं, लेकिन लहजा हमारा जो है, टोन जो है, वो रिक्वेस्टिंग वे वाली रहेगी। हम जैसे मैं टीचर हूँ, अपने डायरेक्टर सर वो कुछ मुझसे एडवाइस लें अगर, तो मैं उसी लहजे में बात करूँगा, डायरेक्ट तो नहीं कह सकता यू शुड डू दिस एंड यू शुड नॉट डू दिस। क्लियर? माइट, इसमें वही आ जाता है संकोच के साथ। अगर हम कुछ एडवाइस दे रहे हैं, बिना मन के कोई एडवाइस दे रहा, बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। कुछ नहीं कहेंगे तो लगेगा सामने वाला ये सोचेगा मेरी सुनी नहीं रहा, इनको मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है। मुझे मालूम है वो मानेगा नहीं और मन भी मेरा कोई एडवाइस देने का है नहीं। ऐसी स्थिति में हम माइट को दे देते हैं, जैसे हल्की फुल्की सलाह कहते हैं, चलते फिरते स्टाइल में। ठीक है? तो इसको हेजिटेशन भी लिख सकते हैं। हेजिटेशन। मस्ट क्या होता है? शुड का स्ट्रॉन्ग रूप है। ये क्या है? मस्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और जब एडवाइस स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ये क्या बन जाता है? ऑब्लिगेशन। क्या बन जाता है? ऑब्लिगेशन बन जाता है या कंपल्सन बन जाता है। क्या बन जाता है? कंपल्सन। कंपल्सन, जिसे हम बाध्यता या अनिवार्यता भी कहते हैं। एडवाइस है, कोई स्ट्रॉन्ग कर दे तो फिर ये स्थितियां अपने ऑटोमेटिक बन जाती है। मूड शिफ्ट है, ये तो होता है एक दूसरे जगह से। शैल आई में हम शैल आई से क्या करते हैं? जनरली बातचीत में शैल और विल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, मैं बता भी चुका हूँ। बातचीत में क्या करते हैं? ये एडवाइस मांगता है। एडवाइस क्या करता है?
मांगता है। किस तरह से, देखिए, शैल आई स्विच ऑफ द लाइट। आप लोग हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, शैल आई स्विच ऑफ द लाइट। अब मैं क्या चाह रहा हूं, इसमें क्या हो गया, मीन्स इसका सेंस देखिए, आई वांट टू स्विच ऑफ द लाइट, आई वांट द लाइट टू बी स्विच्ड ऑफ, बट आई एम simultaneously I am asking you what is your opinion about it and I am ready to do what you want। ठीक है, मेरी बस का कुछ नहीं, मैं वो छोड़ने को भी तैयार हूं, मैं आपकी एडवाइस मांग रहा हूं और आप जो कहेंगे मैं करूंगा वही। इस तरह का इसका सेंस आता है। तो ये एडवाइस मांगने के काम आता है सामान्य बातचीत में। ठीक है, हम दो लोग जाते हैं, क्या मैं ये पेन खरीद लूं, शुड आई बाई दिस पेन, सेल आई बाई दिस पेन। तो सामान्य बातचीत भी कर रहे हैं, कोई चीज परचेज भी कर रहे हैं, तो उसका देख लिया, उसने कहा नो 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 यू शुड बाई दिस वन, ओके आई विल बाई दिस वन। तो इसमें अपन एडवाइस मांगते हैं, हालांकि शुड से भी मांगते हैं, शुड आई करके, क्लियर, लेकिन इससे ज़्यादा मांगते हैं, ये ज़्यादा एडवाइस को मांगने में यूज होता है। क्लियर, ऑट टू भी आता है। ऑट टू को हमने इसमें जानबूझ के इसलिए नहीं लिखा है, इट मे गेट यू इनटू कंफ्यूजन, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब इसमें जनरली कैन बी सेड दैट ऑट टू मोरल एडवाइस देता है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी कौन सी एडवाइस है जो मोरल नहीं है। अगर कोई एडवाइस हमेशा एजुकेशन हो, मोरल थिंग्स हो या कुछ भी हो, अच्छा मैनर्स हो, इनके बारे में ही एडवाइस दी जाती है। अगर हम कोई गलत बात बता रहे, बेटा पढ़ना बंद कर दो और अपने जो अच्छे मैनर्स वाले फ्रेंड्स नहीं हैं उनके साथ, अच्छे मैनर्स वाले बॉयज़ नहीं हैं उनके साथ आप समय बिताइए, तो ये एडवाइस नहीं कही जाएगी। एडवाइस तो हमेशा फॉर योर बेटरमेंट होती है, हमेशा, ऑलवेज, दैट देन ओनली इट कैन बी सेड एन एडवाइस। क्लियर। सो ऑट टू में क्या होता है, जब कोई चीज हमारे अंदर से ही निकल के आए, जैसे आई शुड टीच माई स्टूडेंट इन ए बेटर वे, आई थिंक माई सेल्फ, मैं खुद से सोचूं ऐसा, मेरे मन से, हृदय से ये बात आए, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, तब फिर करते हैं ऑट टू का यूज। क्लियर। तो इसमें हम ये लिख देंगे आत्मबोध, आत्मबोध, ठीक है। सेल्फ के द्वारा जब इसमें कोई चीज़ अपन को स्वयं से लगता है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो उसके लिए ऑट टू आ जाता है। क्लियर। जनरली इसमें एक मोटा सा वो है, मैं ये तो नहीं कह सकता, ये क्लियर रूल है कि जब आई सब्जेक्ट हो जाए और आपको कुछ लगे कोई कहीं मोरालिटी की ओर जुड़ रहे, मैनर्स की ओर जुड़ रहे हो, आई आ जाए या ड्यूटी में भी आ जाए, आई से अंदर से ही कोई बात आ जाए कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ऑट टू का यूज कर लेते हैं। सब्जेक्ट आई और वी है तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये ध्यान रखना। क्लियर। सो हमने दो चीज़ें, दो मूड आज देख लिए, परमिशन एंड एडवाइस। क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड अनदर 2 or 3 moods. क्लियर। थैंक यू।